आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बीए फर्स्ट ईयर का एक और चैप्टर जिसका नाम है लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी। और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स पे वीडियो आ चुकी है, वो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। बाकी चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर भी पॉइंट्स में करवाया गया है। ये चैप्टर सबसे टफ होता है वैसे तो, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल आसान लगेगा और कोई भी क्वेश्चन आओ पेपर में उसको तुम अटेम्प्ट कर पाओगे इजीली। एक बात और है, एग्ज़ाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे लैंग्वेज और नेशनल आइडेंटिटी से रिलेटेड आ जाए और वो जो तुमने याद कर रखा उससे लिंक नहीं कर पाता, तो तुम ये सोचो कि जो लिटरेचर होता है ना, उसमें चीज़ें कहीं ना कहीं से अपने आप लिंक कर जाती हैं। तो उस क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय उसमें जो आता है वो लिखाओगे ना, तो भी 3 नंबर का है तो 1 या 1.5 नंबर आ ही जाएगा, यानी कुछ नंबर तो देगा कम से कम, ये हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, उस चैप्टर में से, उस पार्ट में से तुम्हें जो भी कुछ याद है उसको लिख देना होता है। ब्लैंक पेपर में, खाली कागज़ में कोई नंबर नहीं देता, अगर कुछ लिख के आओगे तो मार्क्स पक्का आ जाएंगे। लैंग्वेज इज़ ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। इससे पहले एक बार इसका टाइटल समझ लें। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, और आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं हमारे सामने, एक तो भाषा और दूसरी राष्ट्रीय पहचान। भाषा का रोल क्या होता है हमारी लाइफ में भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, और दूसरा जो भाषा है वो किस तरह से रिलेटेड है राष्ट्रीय पहचान से, वो सारी बातें इस चैप्टर में की गई हैं। लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। मीन्स का मतलब यहाँ पे है माध्यम, और एक्सप्रेशन का मतलब तुम्हें पता ही है, अभिव्यक्ति। जो भाषा है वो एक माध्यम है अपने आप को अभिव्यक्त करने का, अपने विचार बताने का, एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का। एक्सप्रेशन का मतलब अपने विचार बताना, आइडियाज़ बताना, अभिव्यक्त करना। इट इज़ ऑल्सो, जो भाषा है वो है द कैरियर ऑफ ए कल्चर। कैरियर का मतलब होता है वाहक, जो एक चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाए, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाए। कल्चर होती है संस्कृति, जो भाषा है वो संस्कृति की वाहक भी है। ये बहुत सारी रीति रिवाज, परंपरा, एक कल्चर की बहुत सारी चीज़ें उनको आगे समय के साथ साथ उनको आगे बढ़ाती रहती है, और एक जगह से एक संस्कृति को दूसरी जगह तक भी लेके जाती है। तो इस तरह से जो लैंग्वेज है उसका ये काम भी है। नेक्स्ट है वी डिस्कवर आवरसेल्व्स ओनली थ्रू लैंग्वेज। डिस्कवर का मतलब होता है अपने आप के बारे में और जानकारी प्राप्त करना। डिस्कवर आवरसेल्व्स का मतलब यहाँ पे वी डिस्कवर आवरसेल्व्स, हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने खुद के बारे में कुछ और खोज कर सकते हैं ओनली थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज के माध्यम से। विदाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बिना इवन वी कैन नॉट थिंक, हम सोच भी नहीं सकते। और ये एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो अभी की अभी वीडियो देखते समय। तुम ये सोचो कि तुम्हें कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, कुछ भी नहीं, हरियाणवी बोली भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो तुम सोच के दिखाओ। जब भी तुम सोचने की कोशिश करोगे सबसे पहले क्या आगे आता है? लैंग्वेज। कोई ना कोई वर्ड होगा, कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस होगा, और वो किससे संबंधित होता है? लैंग्वेज से। इट इज़ द ओनली थिंग, ये केवल एक ऐसी चीज़ है, यही वो केवल एक चीज़ है, दैट मेक अस डिफरेंट, जो बनाती है हमें अलग, फ्रॉम अदर क्रिएचर्स। क्रिएचर्स का मतलब होता है जीव, जो बाकी और जीव हैं, प्राणी हैं, उनसे हमें अलग बनाती है। दूसरों के पास भाषा नहीं होती, वो सिर्फ साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, आवाज़ें निकाल सकते हैं, कुछ हद तक वो अपने मतलब एक्सप्रेस भी कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन जितनी एडवांस लैंग्वेज ह्यूमन बींग्स के पास है उतनी उनके पास नहीं है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज़ शैडो ऑफ मैन, कि जो लैंग्वेज है वो क्या है? मैन की परछाई है। जैसे कि मैन से रिलेटेड सारी बातें ही तो किससे? लैंग्वेज से संबंधित होती हैं। लैंग्वेज में उसे अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज क्या है? शैडो है, उसका काम ही चलता है। जैसे परछाई साथ साथ चलती है, उसी तरह से मैन के साथ लैंग्वेज भी हमेशा साथ रहती है। लैंग्वेज इज ऑल्सो कैरियर ऑफ ए कल्चर, ऊपर भी आई थी ये बात, उसी को एक्सप्लेन कर दिया कि जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो वाहक भी है किसका? कल्चर का, संस्कृति का। वो एक कल्चर को दूसरी कल्चर के साथ भी मिला सकती है, वहाँ तक
एक जगह से दूसरी जगह तक भी पहुंचा सकती है और टाइम के साथ साथ उसको आगे भी बढ़ाती है। एज, क्योंकि ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स, सारी ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल होता है ऐतिहासिक और इवेंट्स होती हैं घटनाएं, ऑफ ए कल्चर, किसी संस्कृति की, आर रिकॉर्डेड ओनली इन ए लैंग्वेज, वो किसी ना किसी भाषा में रिकॉर्ड होती हैं। और अगर रिकॉर्ड नहीं होती तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, वो वर्बली बताई जाती हैं, मौखिक तौर पे बताई जाती हैं। और जब कोई भी तरह हो, चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, लेकिन उसमें हम किसी ना किसी भाषा का प्रयोग पक्का करते हैं। ए लैंग्वेज, एक भाषा, कैन नॉट बी डेड, मृत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका प्रचलन बिल्कुल ही बंद हो जाए। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो संस्कृत के एज इट इज़ यूज़ हो जाते हैं, या फिर वो पुरानी कोई भाषा है, बोली है, उसके वर्ड्स आज भी हमें कहीं ना कहीं आज की बोली या भाषा में भी देखने को मिल जाते हैं। इट लिंक्स, लिंक्स का मतलब होता है जोड़ना, जो भाषा है वो जोड़ती है द प्रेजेंट, वर्तमान को, विद द पास्ट, पास्ट के साथ, और पास्ट को वर्तमान के साथ जोड़ देती है, दोनों ही काम करती है। 10, इस प्रकार लैंग्वेज डिटरमाइंस, डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना, डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, निर्धारित करना। लैंग्वेज निर्धारित करती है द आइडेंटिटी, पहचान, एंड इनर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनर का मतलब होता है आंतरिक, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं। लैंग्वेज निर्धारित करती है पहचान और कुछ अंदरूनी विशेषताएं, कुछ गहन विशेषताएं, गहरी विशेषताएं ऑफ द कल्चर, संस्कृति की, ऑफ ए नेशन, किसी राष्ट्र की। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वो एक राष्ट्र के पहचान भी होती है, और उसमें उसकी विशेषताएं भी छुपी हुई होती हैं, और ह्यूमन बींग्स और उनका डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक, और उनकी बहुत सारी बातें किससे उनकी बहुत सारी बातें किसके थ्रू एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाती हैं, वो भी किससे, केवल लैंग्वेज के थ्रू। इसी वजह से क्या कहा गया है लैंग्वेज को, शैडो ऑफ मैन, कि वो मैन की क्या है, शैडो है। और काफ़ी हद तक जो है लैंग्वेज है, भाषा है, वो किसी राष्ट्र की आइडेंटिटी को भी क्या करती है, डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। तो ये थी आज की वीडियो। काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स में कहा था कि मैम इस चैप्टर पे पक्का बना देना, चॉइस मिल जाती है, इसमें सारे चैप्टर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर को हम छोड़ भी सकते हैं और शायद एक ही रह गया होगा बाकी, तो आप इतना याद कर लोगे तो भी उससे काम चल जाएगा।